ये है दिल्ली दर्पण। विधानसभा में घुस के मारने की जरूरत है इनको। वादा क्यों करते हो? आपके बस के नहीं है तो आपने क्यों कहा लंदन बनाने को? दिल्ली में प्रदर्शनों की संख्या देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब चुनाव नज़दीक है। आज दिल्ली भाजपा विधानसभा का घेराव करने जा रही है और जो सरकार के घोटाले हैं उनको उजागर करने जा रही है। मेरे साथ बजरंग शुक्ला जी हैं। आज विधानसभा का घेराव करने की क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? विधानसभा घेराव करने की क्या जरूरत है? विधानसभा में घुस के मारने की जरूरत है इनको। केजरीवाल के विधायकों को और मुख्यमंत्री को जिस तरीके का काम किया इन्होंने, दिल्ली की जनता को जिस तरीके से इन्होंने नरक के हाल पे छोड़ दिया है, ना उनके पास पीने का पानी है, ना उनके पास ढंग से बिजली आ रही है, बसों के खरीद का घोटाला करके बैठे हैं, जगह जगह जल भराव हो गया है, पूरी दिल्ली डूब रही है। पानी फ्री की बात कही, बरसात का पानी फ्री दे रहे हैं। तो केजरीवाल का घेराव तो ये तो हमारी इंसानियत है कि इनको घुस के मारना चाहिए। असली हैसियत ये है। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आप लोगों को? मतलब इतना गुस्सा ही आ रहा है कि जब आप वादा क्यों करते हो? आपके बस के नहीं है तो आपने क्यों कहा लंदन बनाने को? लंदन यही है क्या? लंदन देख के आए हैं क्या? लंदन में यही हाल है क्या? लंदन में पीने का पानी नहीं है क्या? लंदन में कीड़े वाला पानी मिल रहा है क्या पीने को? लंदन में क्या घरों में पानी भर रहा है क्या? लोगों के रहने को मजबूर कर रहा है। ये स्थिति बना दी। बसों का घोटाला कर दिया। 1000 बसें खरीदी, 3500 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में नई बस पे ही दे दिया और लगातार घोटाले कर रहे हैं। जो दिल्ली की जनता का काम वो कर नहीं रहे तो गुस्सा नहीं आएगा और क्या आएगा? भाई ये समस्या तो हरियाणा में भी है जल भराव की। केजरीवाल सरकार खुद कह रही है कि हरियाणा में भी सरकार वो जल भराव है, तो दिल्ली में हो गया तो क्या? केजरीवाल तो पता नहीं क्या कहते। केजरीवाल को जब पानी मांगो तो कहते हैं हरियाणा सरकार नहीं ले। हरियाणा सरकार 600 mg पानी जो लगातार पहले से तय था उससे ज्यादा पानी दे रही है, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा। ये इनकी बद इंतजाम है, लगातार इनके मंत्री कर रहे हैं, इस वजह से नरक हुआ पड़ा। हरियाणा में कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी अपने घर का पानी पीते हैं यहाँ पे। घेराव करने से समाधान होगा क्या आप लोगों को? नहीं, और क्या करें हम? बताओ ना आप। लोकतंत्र में हमारे पास और क्या? हम इनकी तरह अराजक तो नहीं है ना, नक्सली नहीं है जो गाली देंगे। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से घेराव ही करेंगे और घेराव अभी यहीं कर रहे हैं। घरों घरों तक जो है हम जाएंगे और इनके विधायकों का घेराव करेंगे, इनको निकलने देंगे इनके घरों से। ये करके हम छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। जिस दिल्ली की जनता में लगातार दूसरी बार इन्होंने शासन कर रहे हैं, वो उस दिल्ली को इन्होंने लगातार सौतेलापन करके नरक बना के रख दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे। डीटीसी बस को देख के मुझे याद आ रहा है, डीटीसी बसों का भी घोटाला। हाँ, डीटीसी में 1000 बस खरीदी और 3500 करोड़ रुपए मेंटेनेंस का पहले दे दिया। जबकि आपको पता है कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम उसमें पहले फ्री में सर्विस होती है, उसकी 3500 करोड़ रुपए पहले दे दिया। उसका पता ही नहीं। 26,000 करोड़ रुपए अलग घोटाला कर दिया। 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का नहीं दे रहे। क्या है ये? नरक बना के रख दिया दिल्ली को। दिल्ली के अगर निगम सिर्फ आप में ये आम जनता में भी इतना? आप पूछ लीजिए ना सबसे, पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी पूरी तरह से मानसून हमारे देश में नहीं आया। मानसून ना आने के कारण उसके बाद देखिए भारत में पूरा देश, पूरा दिल्ली ऐसे डूब चुका है, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। हजारों गाड़ियां फंसी हुई है। बड़ी संख्या में यहाँ पे भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है। देखिए, दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाना और दिल्ली में दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार घोटालों की इंतहा कर दी, दिल्ली का विकास ठप कर दिया और दिल्ली के लोगों की जो अपेक्षाएं थी, आपने ही कहा था दिल्ली को हम सिंगापुर लंदन बनाएंगे। आज दिल्ली के हाल बेहाल हैं। दिल्ली में लोगों को नल से तो पानी नहीं मिला। हाँ, उनको इस बारिश में उनके घरों में नाले नालियों का पानी जरूर पहुंच गया। और दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो या फिर शराब माफिया के साथ मिलकर हजारों करोड़ों रुपए का खेल करना, उस सरकार का, उस अरविंद केजरीवाल सरकार का, जिसने ये कहा हो कि हम आम आदमी की सरकार लाएंगे, ईमानदार सरकार होगी, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे, वो सब चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल कर ली हैं। और अब दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर दूसरे राज्यों में अलग तरह के झूठे वादे कर रहे हैं। उनके झूठेपन, निकम्मेपन, भ्रष्टाचार, घोटाले, इन सब की आवाज़ जनता की आवाज़ बनकर दिल्ली के कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और आज हम ये आवाज़ दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके
से दिल्ली की जनता के, दिल्ली सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाते रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।